8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं, उसके हवाले से बड़ी एक अहम करारदाद सेनेट में मंजूर हो गई है। ये सेनेटर्स ने इसको पेश किया, किस सेनेटर ने पेश किया, किस सेनेटर ने इसके बारे में क्या बात की और क्या बाकी 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं ये नहीं होने जा रहे, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दूसरा, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गोहर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, दोनों के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो गई है, जिसका बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त सबसे मुश्किल वक्त जो किसी भी सियासी पार्टी को बचा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। उनके दो मेन प्लेयर ही अगर आपस में लड़ पड़ेंगे तो फिर जाहिर बात है तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा। पहले इसी लड़ाई झगड़े की बात कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात की। मैं नियाज़ी उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे और उनके चौथा वकील वहाँ पर मौजूद थे, और उनसे मुलाकात के बाद जब शेर अफजल मरवत डयाला जेल से बाहर निकले तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सारी चीफ जस्टिस के खिलाफ की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर में एतमाद नहीं है, हमें उनसे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के। लेकिन अगले ही दिन बैरिस्टर गोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर पूरा एतमाद है और हमें यकीन है कि हमें उनकी अदालत से रिलीफ मिलेगा, हमें इंतखाबी निशान भी वापस मिलेगा, और तमाम जितने हमारे फैसले हैं ये आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा करेंगे, और हमें उनकी जो है चीफ जस्टिस उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके बाद शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर बैठने की कोशिश की, लेकिन स्टेज पर बिठाया गया। लेकिन जैसे ही बैरिस्टर गोहर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके गए तो शेर अफजल मरवत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने फिर वही अपनी बातें दोहराई कि हमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है। और मैं नियाज़ी उनके साथ वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने मैं नियाज़ी से पूछ रहे, पंजोता साहब से पूछ रहे, ये उस मीटिंग में मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब ने हमें कहा। अब अगर ये तौहीन अदालत का नोटिस ले लेती है अदालत तो फिर ये इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी, और ऐसी सूरत हाल में जब तमाम सिक्योरिटेट हैं तहरीक इंसाफ के, इस सूरत हाल में इनके दो मेन प्लेयरों का आपस में लड़ पड़ना ये बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा। अब बात करते हैं सेनेट में एक करारदाद मंजूर की। सेनेटर दिलावर ने करारदाद पेश की कि 8 फरवरी को सख्त सर्दी है और जो सिक्योरिटी हालात हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी ऐसी सरगर्मी हो चुकी है, मनफी सरगर्मी हो चुकी है, दूसरे सियासतदानों के ऊपर भी हो चुकी है, और शदीद सर्दी है, तो 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। इस करारदाद को मंजूर भी कर लिया गया, जबकि इस करारदाद के मुखालिफ सेनेटर फानुल्लाह जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल 2008 और 2013 की जो सूरत हाल थी वो उससे ज़्यादा खराब थी, लेकिन उस वक्त इलेक्शन हुए। और जो सर्दी की बात करें तो सर्दी के उन्होंने मौसमों के बारे में बताया कि किन किन सख्त सर्दी के मौसमों में इलेक्शन होते रहे हैं। तो सेनेटर फानुल्लाह का कहना था कि इलेक्शन किसी भी सूरत में मुलतवी नहीं होना चाहिए। 14 अरकान उस वक्त सेनेट में मौजूद थे और सेनेट ने कसरत राय के साथ ये जो करारदाद थी इसको मंजूर किया कि नहीं होने चाहिए। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते, ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। और शेर अफजल मरवत की लड़ाई और बैरिस्टर गोहर की लड़ाई किस कन्वर्टेड काउंट बैठेगा इसका भी वाज़िया पता चल जाएगा। ताहयात नहली के हवाले से भी चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर भी फैसला दे देंगे। नैब ने कहा है कि अगर कोई नैब का केस किस में हो और वो मुजरम साबित हो जाए तो उसकी नहली की सजा 10 साल होना चाहिए। इसको भी इमरान खान के साथ लिंक किया जा रहा है, क्योंकि तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अल कादर ट्रस्ट का वो भी इमरान खान के ऊपर नैब ने बनाया हुआ है, और तोशाखाना में उसके इमरान खान का फैसला हो चुका है और 190 मिलियन पाउंड का भी फैसला हो जाता है, तो फिर इमरान खान 10 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाजत दें।